सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी पावर बीआई की थर्ड वीडियो हो गई, जो कि पार्ट 3 है, जिसको मैंने नाम दिया पावर बीआई पार्ट 3। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप डेटा, जो भी आप डेटा लोड करते हो आपके पावर बीआई में, हो सकता है वो जो लोडेड डेटा हो उसमें कुछ ऐसे फील्ड्स हो, कुछ ऐसा डेटा हो जो कि अननेसेसरी हो, जिसका आपका काम नहीं है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जब भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको जो भी डेटा लोड करने मिल रहा है वो फ़िल्टर डेटा हो। ठीक है, तो उस डेटा को आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है सो दैट आपका जो डेटा हो क्लियर डेटा हो। मतलब जब भी आप डैशबोर्ड बनाओगे उस डेटा का यूज़ करके, तो जो भी डैशबोर्ड होंगे उसमें ऐसी वैल्यू नहीं आना चाहिए जो कि आपको अननेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करे। तो आप चाहते हो कि जब भी आप आपके डैशबोर्ड में जो वैल्यू दिखेंगी उस वैल्यू से रिलेटेड जो भी आउटपुट आप डैशबोर्ड में दिखाना चाहते हो, तो वो ऐसा आउटपुट हो जो कि आपके क्लाइंट को अंडरस्टैंडेबल हो। तो आप नहीं चाहते जो अननेसेसरी वैल्यू हो वो भी दिखे, तो उस वैल्यूज़ को फ़िल्टर करना, उस वैल्यू को रिमूव करना, उस टेबल में चेंजेस करना, उसको रीनेमिंग करना, उसको बोलते हैं डेटा शेपिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। तो बेसिकली ये नॉर्मल डेफिनेशन लिखी है कि डेटा शेपिंग क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉलम को रीनेम करते हैं, जो भी रोज़ है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव करते हैं, और सेटिंग फर्स्ट रो एज अ हेडर भी करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, कैसे आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे, किस तरीके से करोगे, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पावर बी में। तो ये मेरा पावर बी है, मैं डबल क्लिक करके इसको लॉन्च करता हूँ। इट टेक्स सम टाइम बिकॉज इट्स अ हैवी एप्लीकेशन, सो ओनली फ्यू सेकेंड्स इट्स रिक्वायर्ड ओपन। तो ये आपका ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हो गई है। फिर से हम स्टेप्स जो है वो बार बार गेट डेटा लाने की वो करते रहेंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक फंडा है। तो सबसे पहले आपको गेट डेटा में जाना है, एक्सेल बुक में जाना है, एंड देन सैम्पल सुपर स्टोर को लोड करना है। ये डेटा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में भी यही डेटा को लोड किया था, सो दैट आपको इजीली समझ में आए, जो कि मेरी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो देखते हुए आ रहा है। तो ये पार्ट थर्ड है। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग से पढ़ना है तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे नो प्रीव्यू दिखा रहा है क्योंकि मैंने कोई भी डेटा को सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेटा सेट एंड डेटा वैल्यू क्या होता है। डेटा सेट एंड डेटा सोर्स क्या होता है। सो डेटा सोर्स एंड डेटा सेट ये होता है। तो डेटा सोर्स मैं ये बोलूँगा एक्सेल, मतलब जहाँ से डेटा आ रहा है, उसको बोलेंगे हम डेटा सोर्स, जो कि मेरी क्या है, जो कि मेरी यहाँ पे एक्सेल है। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्सेल से डेटा ला रहे हैं। तो जिस जगह से वो आता है उसको बोलते हैं डेटा सोर्स। और जो डेटा आप लोड करते हो आपके पावर बीआई में, उसको बोलते हैं डेटा सेट। मतलब जब वो डेटा लोड हो जाता है पावर बीआई में, लोड होने के बाद देन उसको कॉल बोलेंगे डेटा सेट। तो जहाँ से डेटा ला रहे हैं, जो कि हमारा एक्सेल है, उसको बोलते हैं डेटा सोर्स। अब जब डेटा आ जाता है उसको बोलते हैं डेटा सेट। तो ये हमारा डेटा सेट हो गया। तो ये बेसिकली एक्सेल से आ रहा है। अब इसकी प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसका प्रीव्यू दिखने लगेगा आपको। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इसका प्रीव्यू दिखने लगेगा। जब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा जब प्रीव्यू दिखेगा। अब ये जो 2 नंबर है वो डिसेबल है, बिकॉज मैंने कोई भी टेबल को सिलेक्ट नहीं किया है, बस मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। सिलेक्ट करूँगा जब मैं चेक बॉक्स को क्लिक करूँगा। तो मैंने चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया है। एंड आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसल। सबसे पहले लोड ही कर लेता हूँ मैं, जिससे मेरे को पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें मेरे को चेंजेस करना है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने लोड कर दिया है और आपको यहाँ डेटा दिखने लग गया है। ठीक है, ये देखिए ये डेटा लोड हो रहा है, दिखा रहा है। ओके, सो मेरा डेटा अब लोड हो गया है, जिसमें ऑर्डर, रिटर्न एंड यूजर्स आ रहा है। एक तो ये भी तरीका है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है। अब हमको क्यों ट्रांसफॉर्म करना है, वाई हमारी नीड क्या है। तो सबसे पहले मैं इस यूज़र टेबल में आता हूँ। इस यूज़र टेबल में आने के बाद, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको आइकॉन से आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ, गो थ्रू करवाना चाहता हूँ कि बेसिकली होते क्या है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इस टेबल को क्लिक किया तो ऊपर पे देखिए जो रिबन है वो किस में चली गई, टेबल टूल में, बिकॉज इट्स अ टेबल। मैं ऑर्डर को क्लिक करता हूँ तो वापस
ये टेबल टूल में ही है और ये टेबल में ही है, क्योंकि और यहाँ पे जो आपको आइकॉन्स दिख रहे हैं ऑर्डर के सामने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या है, जो टेबल है। यानी जब भी आपको ऐसा बॉक्स और उसमें लाइंस दिखेंगी तो वो क्या रहेगा, टेबल रहेगा। इस टेबल को मैं जब ओपन करता हूँ तो इसमें कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है, जैसे सिटी एक है, कस्टमर आईडी है। इस कस्टमर आईडी के सामने आपको समेशन का सिंबल दिख रहा है, मतलब ये जो फील्ड है ये नंबर्स में, ये नंबर्स है, नंबर्स वाली फील्ड है। वैसे डिस्काउंट नंबर वाली फील्ड है, बट इस ऑर्डर डेट के सामने आपको क्या दिख रहा है, कैलेंडर। इट मीन्स ये डेट टाइप वाली फील्ड है। आपको डेटा टाइप्स पता होंगे, नंबर्स वगैरह होते हैं। तो उस तरीके से आप आइकॉन से भी पता कर सकते हो कि मेरे टेबल के अंदर कौन से फील्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, जब मैं इस ऑर्डर को क्लिक करता हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे ऑर्डर के अंदर सिटी है, कस्टमर आईडी है, डिस्काउंट है, ये सब है। मतलब आपको फील्ड कैसी है, पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप का डेटा है आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, उसका उसके नाम से, उसके हेडर के नाम से आप स्पेसिफाई कर पा रहे हो। ओ सो ये सिटी है, ओ ये कस्टमर आईडी है। ओके, अगर मैं रिटर्न में जाता हूँ तो रिटर्न में भी आपको दिख रहा है ऑर्डर आईडी एंड स्टेटस। बट अगर मैं यूजर्स टेबल में जाता हूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2। भाई व्हाट इज़ कॉलम 1 कॉलम 2, आप एक ऐसा नाम दीजिए जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ भाई ये क्या है। ओके, तो इस कॉलम के नेम को आपको चेंज करना है। तो आप क्या करना है, अब आपको भाई टेबल ऑर्डर, यानी जो टेबल है ऑर्डर नाम का, उसकी फील्ड अच्छे से अरेंजेज है, पर्टिकुलर उसको नाम दिया गया है। वैसे रिटर्न जो है उसकी भी वैल्यू अच्छे से अरेंज है, उसको नाम दिया गया है, बट यूज़र्स में उसको कॉलम 1 कॉलम 2 दे दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, तो अब आपको आ जाना है होम में। अब होम में आपको दिखेगा ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और एक और तरीका ये है कि जब आप लोड कर रहे हो तो विजुअल्स बनाने से पहले ही आप डेटा को चेक कर लो। ठीक है, तो जब भी आप लोड करते हो आपके डेटा को तो आपको एक वीडियो अपीयर होती है। इस वीडियो में आप क्या करोगे, तीनों को क्लिक करोगे, एंड तीनों को क्लिक करते सही आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म डेटा। तो आइदर यू कैन यूज़ आफ्टर लोडिंग, लोड करने के बाद भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और लोड करते सही आप लोड ना करते हो आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया, ये देखिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं एंड यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अननेसेसरी है, एक और ओपन हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जैसे मेरे इसको कॉलम 1 कॉलम 2 है, मैं इसको एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ। तो मैं जाता हूँ इस टेबल को ओपन करता हूँ, तो मैं वहाँ आ जाता हूँ टेबल व्यू में। टेबल व्यू में मैं आ जाता हूँ यूज़र्स में। अब आपको कुछ दिखा रहा है दे आर पेंडिंग चेंजेस, तो मैं अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिफ्रेश नहीं होते, दैट्स वाई वो ऐसा होता है। ओके, तो इसका टेबल एक्स्ट्रा के क्रिएट हो गया है, यू जस्ट हैव टू डिलीट। हाँ, अगर आपको कुछ हटाना है तो आप सिंपली उस 3 डॉट को क्लिक करिए एंड देन सिंपली डिलीट फ्रॉम मॉडल कर दीजिए। ठीक है, वैसे ये रिटर्न टू दिख रहा है तो ये 3 डॉट को क्लिक करिए एंड डिलीट फ्रॉम मॉडल करिए। ठीक है, वैसे ही इस 3 डॉट को क्लिक करिए एंड डिलीट फॉर मॉडल करिए। तो इस तरीके से जो कैंसिल कर दिया है, वापस 3 डॉट को क्लिक किया एंड डाटा रिमूव। अब पहले मैं सिर्फ यूज़र्स को ही आज मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र्स, ये जो कॉलम है आपको किसको आपको कैसे करना है, और बाकी का आपको मैं एज अ होमवर्क भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया और इस टेबल में आ गया। अब मैं यहाँ इस पर सेलेक्ट करता हूँ पर्टिकुलर कॉलम को, एंड देन इस टेबल में आपको कुछ ऐसी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलेंगी इस व्यू में, क्योंकि ये नॉर्मली एक टेबल व्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस होम में जाएंगे, और होम में जाने के बाद आपको मैंने बताया सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये है क्वेरीज, जिसमें आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा करोगे, ये करते सही आप एक न्यू विंडो में अपीयर होंगे, जिसमें आपको जो रिबन्स है वो अनादर अलग दिखेंगी। जो अपने जब पहले आप बाहर निकले थे तो आपको अलग दिखी थी, अब कुछ अलग दिखेंगी। मैं चाहता हूँ यूज़र्स वाले टेबल में जो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है, इनका जो सेकंड रो है वो एज अ हेडर बनना चाहिए। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आएंगी जिसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को हेडर बनाओगे। ठीक है, तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट रो उसको हेडर बनाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे लिखा है यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर, मैं इसको क्लिक करूँगा एंड देन बूम,
आप देखिए कि जो फर्स्ट रो थी वो रीजन में कन्वर्ट हो गई, जो फर्स्ट रो थी वो मैनेजर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो चेंजेस आपने की हुई आपसे गलती से हो गए हो, तो अगर आपको रिडू करना है, अंडू करना है, जैसे आप एक्सेल में देखते हो कंट्रोल जेड करते हो, तो वैसे आप सिंपली यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में आ जाना, एंड अप्लाई स्टेप में आपको दिखेगा चेंजेस, तो सिंपली इसको क्लिक कर देना इस क्रॉस को, तो वो वापस अपनी पहले जैसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रमोटेड हेडर को भी आप क्लोज कर दीजिए, तो वापस जैसा कॉलम 1 कॉलम 2 था वो वैसे ही आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी कंडीशन थी, जो हमारे रिक्वायरमेंट थी, उसको फॉलो करते हुए हम इसको क्लिक कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक रीजन्स एंड मैनेजर में कन्वर्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इस मैनेजर का, इस टेबल का जो नाम है वो क्या है, यूज़र्स है। अब मेरे को पता चल रहा है कि इस मैनेजर का रीजन क्या है, मतलब ये पर्टिकुलर मैनेजर की बात कर रहा है, मतलब इस टेबल में जो डेटा है वो किससे रिलेटेड है, मैनेजर से। तो जैसे क्रिस मैनेजर हो गया, वो उसका रीज़न क्या है, सेंट्रल। ये इरिन एक मैनेजर हो गया, इसका रीज़न क्या है, ईस्ट। तो इस टेबल का नाम मैं यूज़र्स ना रखते हुए मैनेजर्स रख सकता हूँ। तो अगर आपको टेबल का नाम चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ आइए, प्रॉपर्टीज़ में इस नेम में आइए और इसको चेंज कर दीजिए मैनेजर, एंड एंटर मारिए। तो जैसे आपने एंटर मार गया, एंटर मारने के बाद देखिए ये मैनेजर इधर आ गया। ठीक है, और यूज़र का जो नाम है वो हट गया और मैनेजर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस मैनेजर का सरनेम भी होना चाहिए कुछ। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करिए, इससे रिलेटेड एक और डेटा बनाना है। तो राइट क्लिक करने के बाद आप करिए डुप्लीकेट कॉलम। तो जैसे आप डुप्लीकेट, अब आपको क्या करना है, जिस भी कॉलम का आपको डुप्लीकेट बनाना है, तो उस कॉलम को जस्ट आपको राइट क्लिक करना है। जैसे मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, एंड देन लिखूँगा डुप्लीकेट कॉलम। ओके, रिमूव डुप्लीकेट से वो रिमूव हो गया। मैं यहाँ पे करता हूँ डुप्लीकेट कॉलम करना मुझे, तो डुप्लीकेट कॉलम को मैंने क्लिक किया, तो इसी का डुप्लीकेट बन गया। उसका नाम भी हमने क्या दे दिया, मैनेजर कॉपी। ठीक है, तो मैं नाम इसका दे देता हूँ कि ये मैनेजर का जो नाम है। हाँ, अब आपको यहाँ से आपने क्या किया, टेबल का नाम चेंज किए, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो इसका कॉलम का नाम है उसको भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसको क्या किया, मैनेजर फर्स्ट नेम दे दिया मैंने इसको, और ये जो आपका डेटा बनने वाला है इसको दे देंगे अपन मैनेजर लास्ट नेम। ठीक है, तो देखिए जो भी आप स्टेप्स यहाँ फॉलो कर रहे हो यहाँ पे वो अप्लाई होते जा रही है। ठीक है, अब अगर आपको डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली इस क्रॉस को क्लिक कर लीजिए। अब आप चाहते हो कि नहीं, मेरे प्रमोशन के बाद की जितनी भी स्टेप्स है वो डिलीट हो जाए, तो इस प्रमोशन को क्लिक करना, और यहाँ पे आएगा आपको डिलीट अंटिल एंड। तो इससे क्या होगा, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो सारी की सारी जो भी आपने स्टेप्स परफॉर्म किए उसके इसके बाद की पूरी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो इसका फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है वो सेम है। अब आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो दूसरी वैल्यू के साथ, तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। तो इसको आप सिंपली राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आएगा रिप्लेस वैल्यूज़। ठीक है, अब मैं क्रिस को रिप्लेस करना चाहता हूँ, जैसे हम अपना इंडियन नाम देते थे गुप्ता जी, तो गुप्ता जी, एंड देन मैंने ओके किया, तो ये जो क्रिस था ये गुप्ता जी में चेंज हो गया। वैसे ही मैं इसको चेंज करना था तो इसको राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू करेंगे, ये चेंज हो जाएगा अग्रवाल जी, एंड देन आप ओके करिए। वैसे ही इसको करेंगे रिप्लेस वैल्यू, इसको लिख देंगे हम शर्मा जी, शर्मा जी का लड़का। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैसे ही रिप्लेस कर दूंगा, एंड देन वर्मा जी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा को, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सो दैट हमको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपने परफॉर्म करी। अब ये जितनी भी आप चेंजेस कर रहे हो, तो ये जो भी जितने भी चेंजेस यहाँ पे हुए हैं वो आपको सिर्फ इस टेबल क्वेरी में दिख रहे हैं। और देखिए जो भी आपके टेबल थे उसका नाम अब क्या चेंज हो गया, क्वेरीज, क्योंकि आप अभी कहाँ पे हो, टेबल क्वेरी में, क्योंकि आपने क्या किया, होम में जाके ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक किया, उसके बाद आपको ये विंडो अपीयर हुई, और ये विंडो अपीयर होते सही जो आपके डेटा है वो काय में बन गए, क्वेरीज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और जितनी भी आप स्टेप्स यहाँ अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, सो दैट आप रोल बैक कर सको।
रोल बैक यानी वापस जा सको। तो ये सब चीज़ें आपने कर दिए। अब आप चाहते हो कि ये जो भी मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ वो आपके डैशबोर्ड में भी, मतलब आपके रिपोर्ट व्यू में भी रिफ्लेक्ट हो। अभी आप कौन से व्यू में हो? अभी आप सेकंड व्यू में हो, जो कि क्या है, टेबल व्यू। ठीक है, तो टेबल व्यू में आपने देखा, टेबल व्यू में आके आपने देखा कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, तो आपने वापस होम में गए और होम में आपने ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक किया। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्म डेटा कर रहे हो तो देखिए इसमें भी जो आपको व्यू अपीयर हो रहा है वो एज अ टेबल व्यू है। जैसे आप टेबल व्यू में देखते हो आपको पूरा का पूरा टेबल दिखता है, वैसी ही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई देती है। अब ये होने के बाद आप चाहते हो कि जितने भी चेंजेस आपने किए हो वो आपके डैशबोर्ड में भी अपीयर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फाइल के जस्ट नीचे में आपको दिखेगा क्लोज एंड अप्लाई। तो आपको इस एरो को क्लिक करना है सो दैट आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। क्लोज एंड अप्लाई से क्या होगा, ये क्या करेगा, जितने भी चेंजेस आपने किए हो, देखो जितने भी आपने चीज़ें इधर अप्लाई किए हो वो सारी की सारी चीज़ें चेंज होंगी। और ये जो फाइल है, ये जो विंडो आपको दिख रही है जो अभी ओपन हुई है, वो क्लोज हो जाएंगी और वो वापस किस में चले जाएगा, विजुअलाइजेशन वाला जो पेज है, जो रिपोर्ट व्यू है, उसमें चले जाएगा। अगर सिर्फ आप अप्लाई करते हो तो जो भी अप्लाई हो रहे हैं वो यहीं पे होंगे और वहाँ पे भी हो जाएंगे, बट ये विंडो एज इट इज़ रहेंगी, क्लोज नहीं होंगी। मतलब जो आप ट्रांसफॉर्म डेटा में अभी हो वो वहीं की वहीं रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ क्लोज करते हैं, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। क्लोज एंड अप्लाई में क्या होगा, से आपके जो भी चेंजेस है, जो भी आपने यहाँ चेंजेस किए वो अप्लाई हो जाएंगे, एज वेल एज ये जो विंडो है ये बंद हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ अप्लाई में क्लिक करते हो यानी सेकंड ऑप्शन में क्लिक करते हो तो क्या होगा, सिर्फ जितने भी चेंजेस आपने किए हो वो अप्लाई होंगे, बट जो विंडो है वो क्लोज नहीं होंगी। और क्लोज में क्या होगा, चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, विंडो क्लोज हो जाएंगी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, क्लोज एंड अप्लाई, विच इज़ बेटर ऑप्शन। तो मैंने जैसे इसको क्लिक किया मेरा डेटा रिफ्रेश हुआ, मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। एंड देखिए अब चमत्कार क्या हुआ, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और मैं जाता हूँ मैनेजर में। तो मैनेजर में जो भी आपने चेंज किए थे वो अब मैनेजर बन गया, और ये मैनेजर फर्स्ट नेम, मैनेजर लास्ट नेम एंड रीज़न। ठीक है, तो देखिए आपने जो भी चेंजेस किए थे वो अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं आप टेबल व्यू में आइए वापस और देखिए आगे आप गुप्ता जी, अग्रवाल जी, शर्मा जी, वर्मा जी, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नीड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो आप। और एक चीज़ आपने ये भी नोटिस किया हो कि यहाँ पे जो भी चीज़ें अरेंज होती है, ये जो टेबल यहाँ पे अरेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। लाइक पहले एम फिर ओ फिर आर, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यहाँ पे अरेंज होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं गाइस, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम ट्रांसफॉर्म में और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हो वो सेव नहीं होती, और ये जो आपका टाइटल है वो अभी क्या दिखा रहा है, अनटाइटल पावर बीआई डेस्कटॉप। सो दैट यहाँ पे आपको, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फाइल है, जो आपकी ये पावर बीआई की रिपोर्ट है, उसको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, जैसे आप एक्सेल की रिपोर्ट को सेव करते हो। तो सो दैट आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल में जाना पड़ेगा एंड इसको करना पड़ेगा सेव एज। सेव एज आपको कहाँ करना है, तो आपको डेस्कटॉप में करना है, डाउनलोड्स में करना है। मैं कर दूंगा डेस्कटॉप में। ठीक है, मैं करूँगा ब्राउज दिस डिवाइस एंड देन मैं जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, मैं डेस्कटॉप में इसको सेव कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप में मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे नया फोल्डर बना देता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको न्यू फोल्डर में जाके एक फ़ोल्डर बनाना है, लर्निंग पावर बीआई। ठीक है, और इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। अब देखो जो भी आपकी फ़ाइल आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट पी वी आई एक्स। तो कभी भी आप याद रखिए, पावर बी आई फाइल जो आप सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन रहता है डॉट पी वी आई एक्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने ओपन किया एंड देन सेव किया। तो अब आप, हाँ, तो अब मेरे को इसका कुछ नाम देना पड़ेगा, तो मैं दे देता हूँ सुपर स्टोर डेटा। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है सुपर स्टोर डेटा लास्ट सेव टुडे एट। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो सो दैट जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो परमानेंट रहे। ठीक है,
तो अभी मेरा जो अनटाइटल था वो अब किस में चेंज हो गया, सुपरस्टोर डेटा में। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको दो बटन और दिखते हैं, अंडू और रीडू को, यहाँ पे आपको ग्लोबल सर्च मिलता है, सो दैट आप कोई भी फाइल को अपने सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा भी ये सुपर स्टोर डेटा था जिसका एक्सटेंशन क्या है, PBIX। तो जब भी आपकी आप फाइल सेव करते हो, आप उसको, उसका एक्सटेंशन रहता है PBI। अब इस फाइल को मेरे को ओपन करना है बाहर से, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद मैंने एक नया फोल्डर बनाया था लर्निंग पावर BI करके डेस्कटॉप में। तो ये लर्निंग पावर BI आपको कहीं दिखाई दे रहा है, ये है लर्निंग BI का। मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते सही आपकी जो रिपोर्ट है, जो पावर BI की रिपोर्ट है वो दिख रही है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, तो जब ये ओपन होंगी तो जितना आपने चेंजेस किया है वो आपको चेंजेस मिलेंगे। सो दैट मेक श्योर आप हमेशा कंट्रोल एस करते रहिए। ठीक है, सॉरी। तो देखिए ये पावर BI जो आपका लॉन्च था वो अब लॉन्च हो गया। तो देखिए आपको टाइमिंग भी दिखा रहा है 1:30 है। और जो भी आपने चेंज किया था लाइक मैनेजर एंड मैनेजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम रीजन, ये पूरे के पूरे आपको दिख रहे हैं। सो दैट अगर मैं वापस कंट्रोल एस करता हूँ तो इसका टाइम जो है वो वापस चेंज हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटेल विथ मोर डेटा फिल्टराइजेशन, एंड कैसे आप डेटा को मर्ज करते हो, कैसे आप डेटा को, अलग अलग डेटा को एक ही डेटा में मर्ज करके एक सिंगल डेटा बनाते हो, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।